क्या मैं 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं? स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए? हमें कितना पैसे लाने चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए? 5 लाख लाने चाहिए, 10 लाख लाने चाहिए, 5,000 लाने चाहिए या फिर 10,000 लाने चाहिए या फिर 1 लाख लाने चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमें मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट करने के लिए कितने कैपिटल चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट में पैसे तो चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। देखो, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं ना, वो लोग ऐसे थिंकिंग के साथ आते हैं कि सोचते हैं कि आज मुझे पैसे डबल करने हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही सोचना होता है। एक दिन में पैसे डबल करना चाहते हैं। अगर 10,000 लाए तो वो 20,000 करना चाहते हैं एक दिन में। 50,000 लाए तो 1 लाख करना चाहते हैं एक दिन में, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें कितने पैसे लाने चाहिए, कितने कैपिटल चाहिए, इसके लिए बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में और भी हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले आप ये बताओ कि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हो मार्केट में, तो आप कितने तरीके से रेडी होके आते हो? कितने तरीके से पहले अपना मिशन प्लान करके आते हो कि आज मुझे प्रॉफ़िट कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है? आपका माइंड किस हिसाब से रेडी रहता है ट्रेड लेने के लिए? ट्रेड लेने से पहले आपका बिहेवियर कैसा रहता है और ट्रेड लेने के बाद आपका बिहेवियर कैसा रहता है, और जब ट्रेड आपकी स्क्रीन पे चलता रहता है तो उस टाइम आपका बिहेवियर कैसा रहता है? ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से फील कर रहे हो। देखो, ऐसा होता है कि जब मार्केट में प्रॉफिट चलता रहता है आपका, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फीलिंग होता है। जब जैसे ही लॉस में आता है तो आप पैनिक में आ जाते हो, डर जाते हो, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि आपका माइंड सही तरीके से रेडी नहीं है ट्रेड लेने के लिए। अगर आपका माइंड सही से रेडी होता तो आपको अभी जो पछतावा आ रहा है कि यार मुझे लॉस हो रहा है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो वो आपको होता नहीं। इस स्टॉक मार्केट में कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। पैसे बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप कुछ बाय करोगे तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तभी जा कर के फिर आप सेल करोगे तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा तो वो आपका होगा। जैसे मानो आपने 10 रुपये पे किसी चीज़ को खरीदा और उसको आप 12 रुपये पे बेचोगे तो 2 रुपये आपका फ़ायदा होगा। तो आप पहले 10 रुपये लाओगे, लगाओगे, मार्केट से खरीदोगे, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आपको 2 रुपये मिलेगा ना। तो पैसे तो चाहिए, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका साइकोलॉजी सही होना, आपका माइंड सेट सही होना। ट्रेड लेने से पहले ही कभी भी डिसाइड किया करो कि आज मुझे कितना रिस्क लेना है, और रिवार्ड मार्केट के ऊपर छोड़ो। जिस हिसाब से मार्केट वर्क करेगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे रिवार्ड मिलेगा, ठीक है? तो चलो अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कितना कैपिटल चाहिए। आपने ये वाला डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआँ है कि ये सारी दुनिया के पैसे की प्यास बुझा सकता है। बात तो सही है। ये इतना बड़ा कुआँ है, इतना गहरा कुआँ है कि किसी को नहीं पता है कि इस मार्केट में कितना पैसा है और इस मार्केट से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये पता होता है कि जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो हम कितना मार्केट को दे सकते हैं। बस हमारे हाथ में देना होता है मार्केट को, लेने का मार्केट के ऊपर है। मार्केट जिस हिसाब से बिहेव करेगा उस हिसाब से हमें मिलेगा। ये मार्केट इतना गहरा कुआँ है ना कि इससे आप जितना पैसा कमा सकते हो, उतना पैसा मार्केट को दे भी सकते हो। अगर आप 1 करोड़ भी लाओ या 10 करोड़ भी लाओ, अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप सारे पैसे को आप मार्केट में डुबा के चले जाओगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके माइंड को प्रॉपर तरीके से रेडी करना। चलो अभी मैंने ट्रेड ले लिया तो मेरे अंदर पैनिक नहीं आनी चाहिए कि अरे रे रे रे, अब मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा सा रेड आया, अरे ये नीचे चला जाएगा, या फिर ग्रीन आया थोड़ा सा, अरे रे 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 रे, मार्केट नीचे आ जाएगा, वहाँ से चलो बुक करो बुक करो। अगर ऐसा थिंकिंग जब तक रखोगे तब तक आप मार्केट से प्रॉपर पैसा बना नहीं पाओगे। और ऐसा सेटअप बनाओ कि जहाँ पे कभी भी टारगेट लो तो 1:2 का टारगेट लो, 1:1 का टारगेट लोगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका मान लो कि 2 लॉस हो गया तो 2 का 2 लॉस हो गया, तीसरा अगर प्रॉफिट में आया तो लॉस वॉस लेकर के सारा बराबर हो जाएगा। अगर 1:2 का टारगेट ढूंढोगे तो अगर 2 लॉस हुआ, एक प्रॉफिट में भी होगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए 1:2 का बेस्ट रहेगा। आप अपने सेटअप के हिसाब से 1:2 का टारगेट कभी भी लो तो ये बेस्ट रहेगा। तो चलो अब हम सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक नया ट्रेडर को कम से कम कितने दिनों तक टाइम देनी चाहिए, उसके बाद किस किस हिसाब से कितने क्वांटिटी में बाय करनी चाहिए। हम सारे टॉपिक पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मार्केट में नए हो, 4 से 5 महीना दिए हो मार्केट में, तो मैं तो कहूँगा कि अभी आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करो रियल मनी से, आप पेपर ट्रेड करो।
आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा ना वहाँ से, इतना ज़्यादा एजुकेशन मिलेगा ना, क्योंकि आप वहाँ पे अगर ट्रेड ले लोगे तो वहाँ पे आपका रियल मनी मार्केट में लगा नहीं रहेगा, ठीक है? और वहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट होगा तो बढ़िया है, लॉस होगा तो भी बढ़िया है, वहाँ पे आप सीखोगे, वहाँ पे आप मार्केट में होल्ड कर सकते हो अपने पोजीशन को। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और उसमें आप अपना पैसा डालते हो, रियल मनी डालते हो, तो वहाँ पे अगर आपको ग्रीन होगा तो आप सोचोगे अरे यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, और जैसे ही रेड होगा आप वहाँ से पैनिक में आ जाओगे, पोजीशन एग्जिट कर जाओगे। ग्रीन में थोड़ा सा जाओगे, वहाँ से पोजीशन एग्जिट कर जाओगे, अरे चलो 200-400 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ से एग्जिट करो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, 2 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, एक रूल बनाओ और उसी रूल को फॉलो करो। फिर आप देखो आपको कितना ज़्यादा वहाँ से नॉलेज मिलता है, आप मार्केट में होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी कितनी बढ़ती है। अगर पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपकी मार्केट में होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा ही करता था। मैं भी स्टार्टिंग में रियल मनी से कुछ दिन तक किया, फिर मैं देखा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं रियल मनी से ट्रेड करता था तो बस मुझे वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखता था। वहाँ पे नॉलेज मैं ले ही नहीं पाता था, मार्केट में होल्ड नहीं कर पाता था। फिर मैंने भी ऐसा ही स्टार्ट किया, मैंने 2 महीने कंटिन्यू पेपर ट्रेड किया और आज मैं आराम से, मेरे सेटअप के हिसाब से अगर मिलता है मार्केट तो मैं आराम से काफ़ी टाइम तक होल्ड करता हूँ मार्केट को। और अब हम चलते हैं कि हमें कैपिटल कितना चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट में मैंने पहले ही बीच में बताया कि अगर आप 1 करोड़ रुपए भी लाते हो या 2 करोड़ रुपए भी लाते हो ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो मार्केट आपके सारे कैपिटल को लेके चला जाएगा। इसलिए आपको नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत है। स्टार्टिंग में क्या ज़रूरत है रियल मनी लगाने का, आप पेपर ट्रेड कर सकते हो ना, बहुत सारा ऑप्शन है पेपर ट्रेड करने का। पेपर ट्रेड करो, वहाँ से आप अपने अंदर एक ऐसा जुनून जगाओ ना कि पेपर ट्रेड ले ले करके कि अरे चलो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, आराम से होल्ड कर सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ। उसके बाद फिर एंड ऑफ द मंथ यानी कि महीने के लास्ट में आप उसको चेक करो, आपने जो भी पेपर ट्रेड किया है आपका कितना ट्रेड सही था, कितना ट्रेड गलत था। चलो सही था जितना, उसमें आपका कितना प्रॉफिट बना, कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया, और जो लॉस था उसमें आपने कितना पॉइंट कैप्चर किया, कितने रुपए का आपने उसमें लॉस किया। फिर आपको देखना ना आपके अंदर एक बढ़िया सा कॉन्फिडेंस जगेगा, फिर आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फिर उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ज़्यादा पैसा मत लाओ, बस 10,000 रुपये लाओ, 10,000 बहुत है। आप उससे ट्रेड करो और 10,000 को आप सोचो कि हर दिन का कुछ ना कुछ इतना प्रॉफिट लाओ, धीरे धीरे करके उसको 15,000 करो पहले। अब ऐसा नहीं कि आप 15,000 आपको करना है 10,000 को तो आप डायरेक्ट से कैसे भी ट्रेड लेने के लिए कूद पड़ो। एक सेटअप बनाओ और जब तक वो सेटअप बनता नहीं है उस सेटअप पे आप ट्रेड बिल्कुल भी मत लो। अगर से आप ऐसा करोगे ना तो आपके अंदर, मैं बोल रहा हूँ ना, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस जगेगा। जब आप 10,000 को 15,000 कर लेते हो, फिर उसके बाद कुछ चाहो तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। अगर 10,000 को 15,000 कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप कुछ क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। कुछ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ पैसा ला सकते हो। जैसे अगर 10,000 को आपने 15,000 कर लिया तो फिर 5,000 ऐड कर लो, 20,000 कर लो, उसके बाद आप ट्रेड करो वहाँ से। उस 20,000 को फिर आप 30,000 करने की कोशिश करो, फिर 30,000 कर लो, उसके बाद फिर कुछ पैसा लाओ। धीरे-धीरे आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, उतना आप ट्रेड लो वहाँ पे। बढ़िया सा आप वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो और बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हो फिर मार्केट से। उससे पहले आप कितना भी पैसा लाओगे, तो मार्केट को आप दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, ले नहीं सकते हो। क्योंकि आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ-साथ आपके पास एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होनी चाहिए, माइंड सेट होनी चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, लॉस होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। कोई बात नहीं, मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। अब ऐसा नहीं कि हमें हर दिन प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए नहीं, तो लॉस कौन लेगा? कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो हर दिन प्रॉफिट कमाता होगा, कहीं ना कहीं लॉस करता होगा। एक सिस्टम होता है कि चलो आज के दिन में मुझे कितना ट्रेड लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है। 2 से 3 लो बहुत है, इतना 10-20 के चक्कर में मत पड़ोगे। मैं भी 2 से 3 ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें दिन का कितना ट्रेड लेना है। अब वो ग्रीन में आए या रेड में आए, सिस्टम क्लोज कर दो भाई, चलो अब बाहर निकलते हैं, घूमने चलो या फिर रेस्ट करो। अगर प्रॉफिट आता है तो भी माइंड को एकदम कंट्रोल, आराम से रहो। लॉस आता है तो भी कंट्रोल। अगर आपका सिस्टम सही है, सेटअप सही है, तो आप नेक्स्ट डे आप उसको रिकवर कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसलिए आपको कभी भी पछतावा महसूस नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने आज ट्रेड लिया, आज मुझे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अगर आज ट्रेड नहीं लेता तो आज मेरे जो कैपिटल गए मार्केट में वो बचे होते। ऐसा कभी भी नहीं सोचने का। बस फोकस करना है लर्निंग पे और माइंड सेट पे।
अगर आपका माइंड सेट सही है तो सब सही है, क्योंकि आज आप लॉस करोगे तो कल प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट से, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो। इसीलिए कभी भी पछतावा नहीं करनी चाहिए। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा। डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में, और यहाँ पे आपका माइंड सेट बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, और आपको कितना यहाँ से प्रॉफिट लेना है और कितना लॉस लेना है वो भी आपका फिक्स होनी चाहिए। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वहाँ से आपको घबराना नहीं चाहिए, प्रॉफिट में कूदना नहीं चाहिए और लॉस में घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नेक्स्ट डे उसको रिकवर कर सकते हो, ऐसा सोचना चाहिए। अगर आपका थिंकिंग सही रहेगा, आपका माइंड सेट सही रहेगा, तो बिल्कुल भी आपको पछतावा महसूस होने नहीं देगा। आई होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय एंड यू टेक केयर।